घन किसको कहते हैं पता है? ऐसी आकृति को जो है घन कहते हैं। ओके, जिसमें क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कैसी रहती है? बराबर रहती है। ऐसी आकृति को हम बोलते हैं घन। तो दो यहाँ पे घन दिए गए हैं और दो घन को मिलाकर, ऐसे दो घन है, घन को मिलाकर क्या बनाया गया है? घनाभ बनाया गया है। इसको क्यूब बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। तो ऐसे वाले दो घन को मिलाकर क्या बनाया गया बेटा? घनाभ बनाया गया है। ओके, तो यहाँ पे कहा गया है कि जो घन है उसका जो आयतन है कितना है? 64 सेंटीमीटर। घन को देखो कैसे बनाते हैं, हम आपको बताते हैं। घन बनाने का यूनिवर्सल तरीका ऐसा है, एक ऐसा पूरा वर्ग बनाइए आप और इसके बीच में से एक दूसरा वर्ग बनाइए। ऐसा वर्ग बना लेंगे आप, इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है और इसको इससे जोड़ना है। ये क्या बन गया हमारा? एक घन बन गया। क्या बन गया? ये घन। ऐसा वाला एक और घन, दो घन को जोड़ के क्या बनाया गया है? घनाभ बना गया। ये जो घन है इसका जो आयतन है कितना है? 64। इसका आयतन कितना है? आयतन बराबर इसका है 64 सेंटीमीटर का क्यूब, इसका आयतन है। ओके, तो एक ऐसे ही वाला जो है और यहाँ पे घन मिलाया गया है, ऐसे ही वाला एक और घन यहाँ पर मिलाया गया है। ओके, एक ऐसे ही वाला यहाँ पे क्या किया गया बेटा? घन को मिलाया गया है, मिला दिए। तो हम जानते हैं इस तरह से दो घन को मिला दिए। यहाँ कितने घन को मिला दिए हैं आप? दो घन। एक घन जो है यहाँ तक के था और दूसरा घन जो है वो यहाँ तक का है। ओके, आई बात समझ में? दो घन को मिलाए हैं तो हम जानते हैं, we know that घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होता है बेटा भुजा की घात 3। भुजा की घात 3, ठीक है। अब जैसे इसकी भुजा की घात तो हमने a ले लिए, इसकी भुजा की घात कितना ले लिए? भुजा कितना ले लिए? a। ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है। ओके, ये वाली भी a है, ये वाली भी a है, ये a है, ये a है। इसकी सभी भुजा, घन की जो सभी भुजा होती है उनकी लंबाई बराबर होती है। ओके, तो भुजा की घात 3 इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमको दिया है, जैसे a मान लिया हमने, a की घात 3 बराबर हमको इसका आंसर दिया है 64। इसका आयतन जो है वो 64 है। ओके, तो हमको क्या करना है? 64 को देखना है। तो क्या करते हैं हम? 64 का बेटा यहाँ पर 64 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। इसमें 2 से भाग देंगे 32 आएगा, 2 से भाग देंगे 16 आएगा, 2 से भाग देंगे 8 आएगा, 2 से भाग देंगे 4 आएगा, 2 से भाग देंगे 2 आएगा और फिर 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 64 के गुणनखंड हम निकालते हैं तो ये हो जाते हैं, ये 1 4, 2 4 और 3 4। तो बराबर ये हो जाता है बेटा 4 की घात 3। 64 बराबर कितना होता है? 4 की घात 4⁻3। 4 का 4 में 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 गुणित 4 करेंगे तो 16 होगा, 16 गुणित 4 करेंगे तो 64 होगा। ओके, तो यहाँ पर है 1 की घात 3 और यहाँ पर है 4 की घात 3। तो a बराबर आ जाता है बेटा 4। a बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। मतलब ये वाली वैल्यू इसकी 4 हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 4, 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 इसकी वैल्यू हो गई अब 4। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे घनाभ। अब जब घन को जोड़कर, घनों को जोड़कर घनाभ बनाने पर, घनाभ बनाने पर घनाभ की लंबाई
घनाभ की लंबाई, देखिए घनाभ की लंबाई यहाँ पे 4 है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4। तो जो घनाभ है इसकी लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई बराबर, ऊंचाई जैसे कि वैसी रहेंगी जैसे इसको जोड़े थे ना अपन ने। ऊंचाई इसकी क्या है, जितनी की उतनी ही रहेंगी। जोड़ेंगे दो को, दो की लंबाई बढ़ेगी। जैसे एक का घन है और ये एक घन है, दोनों को हम जोड़ेंगे तो इसकी ऊंचाई जो है वो बराबर रहेंगी, लेकिन इसकी लंबाई जो है वो दुगुनी हो जाएगी। ओके, तो लंबाई दुगुनी हो गई, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर। ओके, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ऐसा घनाभ बन गया बेटा, ये घनाभ कैसा बन गया? इस तरह की आकृति बन गई। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसको हमने हाथ में ले लिए। इसको देखिए, ऊपर जो दिख रहा है हमारे को, इसके सामने जो दिख रहा है, इसके पीछे जो दिख रहा है, इधर जो दिख रहा है और इधर जो दिख रहा है, जो पूरी चीज हमको दिख रही है ये इसकी कहलाती है पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, TSA बोलते हैं इसको। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। ओके, इसका फॉर्मूला है बेटा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहाँ दो इसलिए लिखते हैं बेटा, यहाँ पर देखो, इसको समझ लो दो क्यों लिख रहे हैं। ये वाला एक है और ये वाला, इसलिए दो हो गया। ये वाला एक है और इधर एक, दो, ऊपर एक और नीचे एक, दो है। ओके, जैसे अपने यहाँ पे संदूक की पेटी रहती है ना, उसका ही पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाता है बेटा, अब जैसे इसको लंबाई को हमने L मान लिए और ऊंचाई को हाइट H मान लिए और चौड़ाई को ब्रीथ V मान लिए। ओके, एक बार लंबाई और गुणित ऊंचाई L और H, और दूसरी बार H और B, और तीसरी बार B और L। इस तरह से इसका हमको फार्मूला बनाना है। ओके, तीन चीज लिख ली है, पहले L और H, फिर H और B, और थर्ड टाइम B और L। ऐसा करके हम इसके फॉर्मूले को याद करते हैं। अब इसके बाद देखिए, अब हम क्या करेंगे, दो L के जगह L की वैल्यू रखेंगे बेटा 8, H के जगह H की वैल्यू रखेंगे 4, प्लस H के जगह H की वैल्यू 4, B के जगह B की वैल्यू 4, प्लस B के जगह B की वैल्यू 4, इंटू L के जगह L की वैल्यू 8। पूरे का गुणा कर लेंगे, 8 चौ 32, 4 चौ 16 और 8 चौ 32। ओके, इसको जोड़ लेंगे बेटा, पूरा हो जाता है 2, 8 और 2 10, 0 हाथ के आगे 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 80, 2 गुणित 80 बराबर हो जाता है 80 में 2 का गुणा करेंगे बेटा 160। अब इसकी इकाई लिखना है हमको। हमेशा आपको प्रश्न में देखना है उसकी क्या इकाई है। इकाई यहाँ पे लिखिए सेंटीमीटर, और ये हमारे निकाले क्या निकाले, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में हमेशा आता है वर्ग, यहाँ पे घन नहीं लिखना है। ये आएगा इसका आंसर 160 सेंटीमीटर का वर्ग। ओके, इस तरह से बनाना है।